स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हमने देखा था कि जब हम स्मॉल क्यू जितने छोटे चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन पॉइंट पे लाते हैं तो किस तरह से उसकी एनर्जी का कैलकुलेशन होता है। तो अभी इलेक्ट्रोपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में दोनों में सिर्फ इतना चेंज है कि जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आते हैं और उस पॉइंट पे रखते हैं तो उस पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सो द वर्क required to be done against the electric field to bring a unit positive charge from infinite distance to the given point in the electric field is called the electrostatic potential. At that point. Okay, so this is the definition of electrostatic potential or you can say electric potential. ओके, अब ये अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू बाय ड्राइंग अ फिगर। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके पास कोई पॉइंट है, ओरिजिन यहाँ पे, ओरिजिन पे हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू कंसीडर करते हैं। ये यहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे हम आर जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है पॉइंट, वहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट पी पे लाते हैं। तो इसके लिए हमें किस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वी नो दैट के आर की और पी की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमने पहले ही मेजर करके रखा हुआ है, तो हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinite to the point P is the potential energy of the charge. ओके, सो जो हम वर्क करेंगे वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू हमें मिलेगा। हमें पता है कि हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं ढूंढ सकते, इसलिए हम वर्क फाइंड आउट करते हैं। सो अगर पॉइंट पी की पोटेंशियल एनर्जी at point P is UP and potential energy at point R is UR. Then potential difference, we can say
difference, that is we can write Vp minus Vr is equals to Up minus Ur upon Q. So this is our equation 1. So इस तरह से हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं Up माइनस यू आर अपॉन क्यू. सिंपली मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इक्वेशन डायरेक्ट इन्होंने किस तरह से लिखी है. हमने फाइंड आउट किया था कि जब हम क्यू चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिवन डिस्टेंस पे लाते हैं, यानी आर से पी पे लाते हैं, तो उसके लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है वो बेसिकली यूपी माइनस यू आर के डिफरेंस जितना होता है. मतलब क्यू चार्ज के लिए अगर हमें इतना वर्क करना पड़ेगा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा. सो सिंपली अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू दिस वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके डिवाइडेशन में चला जाएगा. तो हमें इक्वेशन में मिलेगा यूपी माइनस यू आर अपॉन क्यू, और ये यूपी माइनस यू आर अपॉन क्यू इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट. सो वीपी माइनस वी आर. ओके, अभी आर जो पॉइंट है वो हमने नियरली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लिया है, तो आर की वैल्यू हम ले सकते हैं 0, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल हो जाता है 0. तो हमें वीपी की वैल्यू मिलेगी, दैट इज वीपी इज इक्वल्स टू यूपी माइनस यू आर अपॉन क्यू. इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो ये हमें इक्वेशन मिलेगी. अब आगे देखते हैं पोटेंशियल के साथ कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम नोटवर्दी पॉइंट्स में ले सकते हैं. और सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. क्योंकि चार्ज तो इंडिपेंडेंट है इन दोनों से, तो चार्ज की कोई इफेक्ट इसके ऊपर इतनी नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रॉपर्टीज जो पोटेंशियल एनर्जी की है वो यहाँ पे पोटेंशियल पे इफेक्ट करेगी. तो कौन सी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करेगी वो देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट P, लेट जस्ट से, और यहाँ पे हमारा पॉइंट R. तो जैसे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी में भी डिस्कशन किया था कि अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ पे लाते हैं चार्ज को R2P, या फिर यहाँ से यहाँ पे इस वे से लाते हैं, या फिर हम यहाँ से लाते हैं, या फिर किसी क्रिस क्रॉस वे से पॉइंट P पे जाते हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पाथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है R और P का वो इंडिपेंडेंट रहता है. मतलब किसी भी रास्ते से आओ, दोनों ही पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है Vp माइनस Vr वो इंडिपेंडेंट रहेगा पाथ से. मतलब सिर्फ और सिर्फ जैसे पोटेंशियल एनर्जी में वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता था, वैसे यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ें मिलेगी. तो इसका जो फर्स्ट नोटवर्दी पॉइंट है वो है वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज by the field, electric field, due to any given charge configuration is independent of the path and depends only on its initial and final point, or you can say positions. So ये जो पॉइंट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी में भी था कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पाथ, कोई भी पाथ से भले ही हम क्यों ना चले जाए,
उसकी जो एनर्जी है वो एज इट इज़ ही रहेगी, देयर इज़ नो चेंज, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे ही डिपेंड करेगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, और सेकेंड पॉइंट जो उसमें था वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, वो है कि जो हम सेकेंड पॉइंट है कि जो पोटेंशियल एनर्जी में हमने बोला था कि भाई पोटेंशियल एनर्जी के सिग्निफिकेंट वैल्यू की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके डिफरेंस की वैल्यू है। उसी तरह से पोटेंशियल में भी सेम है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल पॉइंट होता है तो एक पॉइंट को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एज्यूम करके उसका पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, जैसे कि हमने इक्वेशन 2 में यहाँ पे शो किया है। हमारे पास 2 पॉइंट है, लेकिन अगर हम एक को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कंसीडर करके उसका पोटेंशियल 0 लेते हैं तो हमें सिर्फ एक पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाता है, जो कि बेसिकली इनफाइनाइट के पॉइंट का एक डिफरेंस है। सो सेकेंड थिंग ये है कि डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा है सिंगल पॉइंट के हिसाब से। ओके, दूसरी बात, जो वर्क हम करते हैं वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू करना है, क्योंकि अगर चार्जेस एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करते हैं तो उनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड हो जाता है, और जो हमारी कैलकुलेशन है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो सकती है। यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जब भी हम चार्जेस को मूव करेंगे तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू उनको मूव करवाना है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे अगर हमें फाइंड आउट करना है कि जैसे डेल्टा क्यू जितना स्मॉल चार्ज है उसको आप थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करा के थोड़ा सा वर्क डेल्टा डब्ल्यू फाइंड आउट करते हो, तो डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा क्यू का रेशियो फाइंड आउट करके भी हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा क्यू। सो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू का रेशियो, जिससे हमें पता चलेगा कि पोटेंशियल क्या है। नाउ अभी इसके यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट में हमारे पास यूनिट के लिए हमारे पास जो है एनर्जी या वर्क जो है वो जूल में मेज़र होता है और चार्जेस हैं कूलम में। तो जूल पर कूलम साइंटिस्ट वोल्टा की नाम के याद में मेमोरी में हमने वो यूनिट वोल्ट रखा है। तो जूल पर कूलम आप पोटेंशियल के लिए यूज़ कर सकते हो, कॉमनली यूज़ होने वाला यूनिट है वोल्ट। उसके अलावा दूसरे डिफरेंट काइंड के यूनिट्स भी हमारे पास हैं, जैसे न्यूटन मीटर पर कूलम जो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिला है, जूल पर कूलम भी इलेक्ट्रिक फील्ड से मिला है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक्ड हमारे पास कुछ है, तो वो है वेबर पर सेकेंड, और दूसरा है टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये है उनका यूनिट, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी है हमारे पास। सो डायमेंशनल फॉर्मूला वो है m1 L2 T-3 A-1। सो ये हमारे पोटेंशियल का फॉर्मूला। इम्पोर्टेंट इक्वेशंस ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जो हमने बेसिक इक्वेशन बनाया वो है V = U अपॉन Q। जब हम डिफरेंस लेते हैं तो V1 - V2 या VP - VQ करते हैं, UP - UR करते हैं, लेकिन बेसिक इक्वेशन ये है कि पोटेंशियल = पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। तो ये एक हमारी इक्वेशन है। इसके ऊपर से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को सब्जेक्ट बनाएं तो U = Q × V हमारी एक इक्वेशन हो सकती है। दूसरी चीज़, हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क सेम है, ओके तो इसकी वजह से ये वाली जो इक्वेशन है वो हमें मिलेगी V = W/Q, और इसके थ्रू हमें मिलेगा W = QV। तो ये सारी जो इक्वेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि इनमें से किसी भी टाइप की इक्वेशन का यूज़ डायरेक्टली कहीं पे भी हो सकता है। अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या कोई थियोरी
अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पे डायरेक्टली पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू रखा हुआ होगा। तो हमें ऐसा होगा कि भाई ये इक्वेशन कहाँ पे डिराइव की है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ऐसी कोई इक्वेशंस है नहीं। तो ये बेसिकली इस तरह के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुई है जिसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई भी इक्वेशन आपको कहीं पे भी हेल्पफुल होगी इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, सिंगल पॉइंट चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन डिराइव करो। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इसके ऊपर से क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम जैसे नॉर्मल हमने अब तक की फिगर्स में बनाया वैसे ओरिजिन पे हम कैपिटल क्यू चार्ज लेंगे। कैपिटल क्यू चार्ज से पोजीशन आर पे हमारा ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे हम जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराते हुए यहाँ पे आएंगे और हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास सपोज इंटरमीडिएट इनफाइनाइट टू पी के बीच में पी डैश करके एक पॉइंट है और यहाँ से हम यहाँ तक डेल्टा आर डैश जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ओके, ये वेक्टर्स हैं, ये भी वेक्टर है क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। और पी डैश जो है उसका ओरिजिन से जो हमारा डिस्टेंस है वो आर डैश है। ओके, तो इसके लिए हमें ये कैलकुलेट करना है और यहाँ पे जो हम चार्ज मूव करके ले आ रहे हैं वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एनर्जी हमारे पास हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम फाइंड आउट करेंगे वर्क। तो वर्क की सिंपल इक्वेशन हमें पता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कैलकुलेशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारी कैलकुलेशन कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे अगर हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं, सो वी कैन राइट at some intermediate point P dash on the path, the electric force on a unit positive charge is, we can write force. ओके, फोर्स इज इक्वल्स टू, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू वी नो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो हमारा के Q और Q1 पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इंटू 1 अपॉन यहाँ से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है आर डैश, तो यहाँ पे हमें मिलेगा आर डैश स्क्वायर और इनटू यहाँ पे उसका यूनिट वेक्टर दो आर डैश कैप। इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। फोर्स हमें मिल चुका है। अभी फोर्स के थ्रू हम जो डेल्टा आर जितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसका वर्क फाइंड आउट करेंगे और फिर हम ऐसे सारे वर्क का टोटल करके टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, उससे पहले ये आर जो है वो यूनिट वेक्टर है, प्लीज नोट दैट। नाउ वर्क डन against this force from, अगर हम आर डैश से आर डैश प्लस डेल्टा आर डैश का डिस्प्लेसमेंट करते हैं, सो वर्क इज डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगेंस्ट है इसलिए नेगेटिव आएगा हमारा फोर्स, तो फोर्स इंटू डेल्टा आर हमारा ये इक्वेशन होगा, उसमें इक्वेशन 1 की वैल्यू रखेंगे। नेगेटिव है इसलिए हम यहाँ पे माइनस रखते हैं क्योंकि अगेंस्ट जा रहे हैं, तो माइनस के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश कैप, और साथ में अगर ये डेल्टा आर है तो डेल्टा आर का भी हम रख सकते हैं, तो डेल्टा आर वेक्टर इंटू उसका यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर
और ये यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से 1 हो जाएंगे, तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा दैट माइनस के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर इनटू डेल्टा आर डैश, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। सो डेल्टा डब्ल्यू की हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वर्क। सो टोटल वर्क के लिए ऐसे सारे वर्क का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें टोटल वर्क मिलेगा। सो टोटल वर्क done by the external force from r dash is equals to infinite to r dash is equals to r, जहाँ पे पॉइंट P लाई करता है। तो W टोटल वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दैट डेल्टा डब्ल्यूज। तो इक्वेशन में डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर, क्योंकि हमारी वो लिमिट है, और यहाँ पे मिलेगा के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो डेल्टा टर्न्स आउट टू बी डेरिवेशन। तो ये इसके नीचे अगर मैं आपको बताने के लिए एक और इक्वेशन लिख सकता हूँ, जस्ट टू रिमाइंड दैट कि अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ऐसे स्मॉलर वर्क का, तो एक्चुअल इक्वेशन इज लाइक डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा आर डैश। ओके, बट ये इक्वेशन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आप इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे जिसका डेरिवेशन होता है उसी का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास डेल्टा का डेरिवेशन है। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो बाहर ले लेंगे, तो बाहर आ जाएगा माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश। ओके, इसके बाद इसकी वैल्यू आएगी माइनस के क्यू इंटीग्रेशन, अगर हम अप्लाई कर देंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा माइनस 1 अपॉन आर, और यहाँ पे इनफाइनाइट टू आर। ओके, बायो स्टूडेंट्स के लिए इसमें से ये किस तरह कैलकुलेशन होता है वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, प्लीज़ नोट दैट। ओके, जो 1 अपॉन आर स्क्वायर है, हम इसको आर डैश नहीं बता रहे हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसे आर बता रहे हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे ये कि 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आर रेस टू माइनस 2 हो जाएगा। ओके, आर रेस टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन का रूल है कि उसमें +1 करते हैं और वो पावर नीचे जाता है, तो +1 और वही पावर नीचे, तो -2 + 1। तो इसका कैलकुलेशन हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, -2 में से +1 ऐड करेंगे तो आर रेस टू -1 हो जाएगा और नीचे बचेगा -1। ओके, आर रेस टू -1 को हम लिखते हैं 1 अपॉन आर, और ये माइनस को हम आगे लगा देते हैं ताकि -1 अपॉन आर मिले। तो ये प्रोसीजर से हमारा जो आर डैश वाला टर्म है वो -1 अपॉन आर डैश के टर्म में चेंज हुआ। अब अपर और लोअर लिमिट हम अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो माइनस के क्यू सबसे पहले रखेंगे -1 अपॉन आर, और यहाँ पे +1 अपॉन इनफाइनाइट। भी जो इनफाइनाइट वाला टर्म है 1 अपॉन इनफाइनाइट टर्न्स आउट टू बी 0। किसी भी वैल्यू का अगर हम इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो टेंस टू 0 हमारे उसका वैल्यू आएगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। तो हमारे ब्रैकेट में बचेगा माइनस के क्यू अपॉन -1 अपॉन आर। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन मिलेगी के क्यू बाय आर। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन
4πε0 r, अगर हम k की वैल्यू रखते हैं तो। सो वर्क डन जो है वो हमें ये मिल गया है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, और इसके ऊपर से अभी भी हमें पोटेंशियल का इक्वेशन ढूंढना बाकी है। तो पोटेंशियल का इक्वेशन जो हम प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हमें पता है कि वर्क के साथ उसका सीधा रिलेशन है। हमने आगे वाली थियरी में कुछ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन पोटेंशियल को लेके किए थे। सो फ्रॉम दैट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, सो पोटेंशियल इज बेसिकली फंक्शन ऑफ आर। जैसे डिस्टेंस चेंज होगा उस तरह से वो चेंज हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन था W/Q, ओके। तो यहाँ पे हमें मिलेगा W/Q 1, बिकॉज हमने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है मूव करने के लिए। सो बेसिकली हमें मिलेगा V ऑफ R इज इक्वल्स टू W, क्योंकि डिवाइडेशन तो 1 हो गया, और V ऑफ R, W की वैल्यू जो हमने आगे ढूंढी तो वो है KQ/R। सो हमें फाइनल इक्वेशन ये मिल जाएगी, दैट इज V ऑफ R इज इक्वल्स टू KQ/R। नाउ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम उन दोनों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम किस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं मेंशन कर देता हूं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ओके। अ ग्राफ ऑफ पॉइंट चार्ज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड and electric potential, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्राफ की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन पोटेंशियल की है वो तो हमें पता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देखी थी, दैट इज KQ/R²। सो बेसिकली KQ को अगर हम सेम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², और अगर V ऑफ R की इक्वेशन जो है हमारी KQ/R, तो उसमें हमें मिलेगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, ओके। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है R, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दो चीज़ें हैं। तो दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्स्ट बुक में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ ग्राफ दिया गया है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं भी करते हैं तो फिर भी जो ग्राफ की पैटर्न है वो सेम इस तरह से ही रहेगी। तो मेक श्योर दैट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की हम ड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। सो जो ब्लू शेड है वो 1/R² को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज नॉट -1/R²। ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि 1/R² की हम डिस्कशन कर रहे हैं, और पोटेंशियल जो है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 1/R। तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वो 1/R के फॉर्म में है, तो वो इतनी जल्दी टेंस टू 0 नहीं होगा, बट ऐसे जाएगा। सो ये जो है हमारे पास ये पोटेंशियल है, और ये जो ब्लू कलर है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फॉर द सेम पॉइंट चार्ज के लिए हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा।